बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे इसे तलाक दे दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तवा बूढ़े से एक मंचले ने इस्तेहजानिया किया। अल्लाह बख्शे, इसे बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए बगैर गुस्से किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी लोग कहते हैं वो बड़ी खतरनाक औरत थी। बाबा जी कुछ देर खामोश रहे और फिर कहने लगे, कहते तो ठीक है, वो वाकई बहुत खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे इसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक इसकी रसाई थी। पुरसकून जवाब। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरत को तो जहन्नम में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता। कहाँ आप जैसा शरीफ और नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पिटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था। कहानी खुद बताती थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इसे जहन्नम में ही होना चाहिए था। तब ही मैंने इसे जहन्नम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इज़्तिराब उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार मुलाजम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे इस रिश्ते पर इतराज था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है। तरबियत की नहीं, तरबियत बड़े घरानों में की जाती है जहां अफलास आंखों की रोशनी छीनने से कासर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को। लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा इसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुश्ती के वक्त इसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई खास पता नहीं, अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो माफ कर देना। यूं है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था। सलीकामंद, सुग्गर और ताबेदार। बाहर दोस्तों के साथ मेरी सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती, क्या पीती, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हो रहा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार मुझे महीने का राशन डलवा दीजिए। रोज रोज बाजार से खरीदारी की सोबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या इस मूंगफली बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात के मुझसे मुतालबा कर सके। मैं तैश में आ गया। हो न तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए। अपनी औकात देखी है। गुस्से में आकर इस पर हाथ उठाया और मुगल रात भी बके। मैं ये नहीं सोच सका कि आहा इसे जिंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफी कमजोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पशेमानी थी या क्या, वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर इसने घर में ही सीना पुरोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर इसके काम आया। यूं इसकी रोटी का इंतजाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से बेपरवाह हो गया। एक रोज एक हमसाय ने मुझे रोककर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाजें आती हैं। मेरे सवाल मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज में बातें करती थी। गुस्सा हाथ से ज्यादा था। बस न चलता था कि इसे जान से मार दूं। लेकिन मैं बस एक मौके की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज पर मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज ज्यादा वाज़ेह थी। वो कह रही थी, साईं सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है, वो एक रोटी खाकर चले जाएगा। ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे जिम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी। जब तूने अपने नाइब के हाथ दी थी तो रोटी के साथ बेचती और रियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नायब तो हाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी। लेकिन इससे कौन था जो उसे रोटी देता था, मुझसे भी पहले। मैंने बाहर आकर देखा वो सहन के बीच चारपाई पर बैठी उससे बातें कर रही थी। वहां कोई भी ना था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो इस लम्हे मुझे कोई और ही महलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया था। वो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते हुए भी खुदाशनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और इसे इसके घर छोड़ आया। सुसर ने तलाक की वजह पूछी तो मैंने डरते हुए कहा, यह बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर न कर दे। हकीकत ये थी कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। इसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें
में कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती, वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। इसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात इसने यही तो मांगा था, तो खुद मुझे रोटी दे। तेरा नाइब तो हाइन निकला और आज नान नतफे का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। इसका साईं बहुत बड़ा था। इसकी ईर्षाई जिस तक थी, वो तो दो जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर बारी थी, वो इसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ कहीं मेरे हक में इसने कोई बददुआ ना कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी। मैं कोरे चश्म इसे पहचान न सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। इसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था कि औरतों के मामले में खुदा से डरो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए।